कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इक्विटी डेरिवेटिव जो है ना, वो बेसिक लेवल के लिए एज अ फ्रेशर अगर आप जॉब पाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि कोटक महिंद्रा में चाहिए या फिर आपको IICICI सिक्योरिटीज़ में चाहिए, SBI कैपिटल हो गया, या किसी भी XYZ सिक्योरिटी कंपनीज में आपको चाहिए, लाइक मोतीलाल हो गया, रिलेगियर हो गया, IIFL हो गया या इंडिया बुल हो गया। सो किसी भी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए आपको इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर, क्योंकि ये एक लाइसेंस की तरह काम करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो ये लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप 2 से 3 सर्टिफिकेट करके रखते हैं तो ये आपके रेज्यूमे में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है और कंपनी भी आपको जल्दी हायर करती है विथ गुड स्कोर भी आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछेंगे वो प्रैक्टिकल लेवल की, बट हाँ, आपने जो डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दिया है या म्यूचुअल फंड का दिया या रिसर्च का दिया, सो उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम 100% गारंटी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने के लिए, और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारा रहता है इंडिया में कई लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड कराते हैं, और क्लासेस जो रहती हैं वो ऑनलाइन मोड पे रहती हैं, और स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। सो अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्जाम क्लियर करना है, जैसे कोई होता है कि किसी को आप 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, या 10 दिन में या 5 दिन में करना है, तो वो भी हम क्लियर करवा के देते हैं एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन। NISM और NCFM के हम सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ, अगर कॉल कनेक्ट नहीं होता है तो आपको व्हाट्सएप करना है। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी हम कई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं, जो कि टेलीग्राम, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। सो यहाँ पे भी आप हमें मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है। बाकी अगर कोर्सेज रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कीजिए और डायरेक्टली कॉल कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू कंटिन्यूसली एनालाइज एंड मॉडिफाई द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट एज द स्टॉक मार्केट टेंड टू बी वेरी वॉलेटाइल। सो स्टेटमेंट जो इसका क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? सो स्टेटमेंट इसका जो होगा वो ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि इट्स द ड्यूटी ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू कंटिन्यूसली एनालाइज करते हैं। हाँ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का जो काम होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली एनालाइज करते हैं कि इसको रिक्वायरमेंट जो होती है मार्जिन की, और उसको मॉडिफाई करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वोलेटाइल हो रहा है नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। सो एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में लिया है एज पर प्रोफेसर JR वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। ये JR वर्मा कमेटी है जिसने रिकमेंडेशन दिया है, और ये कमेटी इनकी रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराती है, जो बोलती है कि इनिशियल मार्जिन लेवल शुड बी डायनेमिक एंड रिकैलकुलेटेड कंटिन्यूसली। सो इनिशियल मार्जिन लेवल जो होता है वो क्या होता है, वो डायनेमिक होना चाहिए और रिकैलकुलेट भी होता रहता है कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी लेवल्स। मार्केट में जो भी वोलेटाइल होता रहता है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, रिकैलकुलेटेड होता रहता है और डायनेमिक होता रहता है। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डज दिस एक्टिविटी यूजिंग मॉडर्न मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू। ये क्या करते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसके थ्रू ये एक्टिविटी करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं वो मॉडर्न मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू। तो इस चीज़ को अगर आप याद करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं जो आपसे पूछते हैं कि जो मार्केट में अगर रिकैलकुलेट किया जाता है, मार्केट वॉलेटाइल है, सो किस टूल के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है मॉडर्न मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू किया जाता है, या फिर मॉडर्न मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ कौन करता है और क्यों करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यूज़ करता है और क्यों करता है, जो कंटिन्यूसली एनालाइज और मॉडिफाई करता रहता है मार्जिन के रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, जो कि डायनेमिक और रिकैलकुलेटेड होते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द ब्रोकर इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट अ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइन बाय द
क्लाइंट एट द टाइम ऑफ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। सो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? इसका स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन समझने में, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन में ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ब्रोकर है क्या उसको कंपलसरी रिक्वायरमेंट होता है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइन करवा के देने के लिए क्लाइंट के थ्रू? किसके द्वारा किया जाता है? क्लाइंट के द्वारा किया जाता है वो, और वो करवाता कौन है? ये ब्रोकर करवाता है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। क्लाइंट जब रजिस्टर्ड करता है, जब अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो उस टाइम पे इसको करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन पे दिया हुआ है द ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू गेट दिस रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइंड बाय द क्लाइंट at the time of the client registration. This document inform client about the kind of the risk the derivative can involve for client. It makes the client aware and well informed. So इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव के अंदर आपका आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है। सो उसमें उसको पता होना चाहिए कि जब इस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो या आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। सो यहाँ पे वो रिस्क डॉक्यूमेंट जो रहता है वो साइन करवाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। अगर क्लाइंट अपने से ट्रेड कर रहा है तो वो अपने से पोजीशन लगा रहा है, तो उसका पैसा अगर डूबता है तो उसके थ्रू ही डूबता है। तो ये डॉक्यूमेंट हर एक ब्रोकिंग फर्म में साइन करवाया जाता है जब अकाउंट आप रजिस्टर्ड करते हैं, जब अकाउंट आप ओपन करते हैं। तो दैट टाइम ये ब्रोकर का काम है, कंपलसरी होता है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं कि रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कौन साइन करवाता है? ये ब्रोकर साइन करवाता है, क्यों साइन करवाता है और कब साइन करवाया जाता है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपको पूरी डिटेल्स पता चलेंगी और उस तरीके के अगर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं तो आप अटेंड करके बहुत अच्छे से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे ही कमेंट कीजिएगा। और सेकंड चीज़, अगर क्लासेस रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और डिपार्टमेंट के थ्रू आपको कॉल भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।